अच्छा जी। अ, ठीक है। अच्छा, जो केयू ने जो सिलेबस अपना अपलोड किया है, इसके अंदर हम ये ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स जो हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा जिसको हम कहेंगे दी इमरजेंसी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट थॉट। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका पहला क्वेश्चन नॉर्मली बनता है। ठीक है। इसके अंदर फिर ह्यूमन रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ मैनेजर है कि एक नॉर्मली। इसके अंदर हम हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेंगे। क्वालिटी ऑफ गुड बिजनेस मैनेजर को डिस्कस कर लेंगे। इफेक्टिव नंबर 2 हमारा चैप्टर है डिसीजन मेकिंग का, जिसको इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। एज एग्जैक्टली यही सेम आपको केयू की अगर आप साइट पे देखेंगे वहां पर भी ये मिल जाएगा। ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग देखेंगे, रेशनल डिसीजन मेकिंग देखेंगे, प्रिवेंटिव प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप होते हैं, किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आने से होता है। ये भी एग्जाम के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप लोगों से पूछा भी जाता है। ठीक है। ये आपसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। अच्छा, प्लानिंग है, प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर देखेंगे, इतना ज्यादा इसका अनप्रिडिक्टेबल पेपर नहीं होता कि आप लोगों को ये इतना समझ में ना आए। ठीक है। इसका मोस्टली ऐसे ही होता है कि पास पेपर अगर देखेंगे तो आप मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। उन्हीं के अंदर से पूछेगा, मगर आपको अगर आप शुरू से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, इसके अंदर हम एक्टिव इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जितने भी स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जो प्लानिंग के लिए पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। कॉमन रीजन ऑफ क्यों बिजनेस प्लान फेल हो जाते हैं, प्लानिंग प्रोसेस क्यों फेल हो जाता है, ये आपके सिलेबस में शामिल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा है ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी में क्या फर्क होता है, बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है और इसके अंदर स्पेन ऑफ अथॉरिटी, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी अगर आप इस साल का भी पेपर जो आपके पास पेपर्स में आएगा उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। अच्छा, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा पूछा जाता है, पक्का पक्का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है मोटिवेशन थ्योरी से। अगर आप पास पेपर्स भी देखेंगे तो उसके अंदर आपको इजीली ये मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन के क्या कॉन्सेप्ट हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एप्लीकेशन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, ये हमारे पास 3-4 थ्योरीज है मोटिवेशन की। एक नीड थ्योरी है मैस्लो की, जिसको नीड थ्योरी कहते हैं। एक्स वाई थ्योरी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, ह्यूमन रिलेशन। अच्छा, ये जो 3 थ्योरीज हैं ये तो मोस्ट कॉमनली पूछी जाती हैं, इसलिए इनको हम बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी ये जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है एंड मनी एंड मोटिवेशन थ्योरी, ये लेस, बहुत ही कम टाइम पूछी गई है पास पेपर पे, बट हम इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्टाफिंग। स्टाफिंग हमारा चैप्टर 6 है। स्टाफिंग के अंदर स्टाफिंग एक्टिविटी, किस तरह से हम लोगों को हायर करते हैं, किस तरह से हम लोगों को ये डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों कितने लोगों की नीड है, कैसे लोगों की नीड है। परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ईयर वगैरह लोगों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। एक होता है एमबीओ। एमबीओ क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। ये बहुत अच्छी टेक्निक है किसी काम को अच्छे से परफॉर्म करने की, तो ये एमबीओ को हम डिस्कस करेंगे। ये एमबीओ इस साल के पेपर में भी, यानी कि जो अभी आपका कोरोना के अंदर एग्जाम हुआ है बीकॉम फाइनल ईयर का, उसके अंदर भी एमबीओ टेक्निक्स को पूछा गया है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अप्रेजल को देखेंगे हम, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड टर्मिनेशन, ये तमाम चीजों को हम इसके अंदर कवर करेंगे अपने स्टाफिंग के चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 होगा द क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। इसके अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किस तरह से अपर लेवल से लोअर लेवल को मैनेजर जो है अपनी अथॉरिटी वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसको भी हम देखेंगे। अच्छा, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, लाइन अथॉरिटी क्या होती है, स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है और फंक्शनल अथॉरिटी क्या होती है। ये आपके केयू के सिलेबस में भी और आपसे ये पूछा भी जाता है। और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो के आप मार्केट में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाओगे तो आपको ये मैनेजमेंट की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि लाइन अथॉरिटी क्या होती है, स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है। तो मैनेजमेंट की आप कहीं पर भी इंशाल्लाह किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, तो ये चीजें, ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो मैनेजमेंट को जितने अच्छे से आप समझ लेंगे, क्योंकि आगे आप जाएंगे तो शायद इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, बट
अभी जो है आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। अगर आप लोग अभी के भाई एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले ही पढ़ना है, 3 महीने पहले ही पढ़ना है, तो फिर इतने अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आप लोग घरों पे भी है, तो इसको अगर थोड़ा थोड़ा ये समझ लें कि यही चीजें आपको आगे एमबीए में भी है इंशाल्लाह। जब आप एमबीए करेंगे तो वहां है ही मैनेजमेंट। आप एमबीए कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, कि आप कहीं पर भी जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप इनिशियल लेवल पे जाएंगे, फिर आपकी प्रमोट होंगे, फिर तो ये सब चीजों को आपको पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी को पता होना चाहिए। खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, बेसिक मोटिवेशन है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लीडरशिप है हमारा एक चैप्टर, मैनेजर एज लीडर, इसको देखेंगे। एंड एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप थ्योरी, जितनी भी लीडरशिप थ्योरी है ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। एक ग्रुप का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, छोटा सा चैप्टर है कि ग्रुप, इसके अंदर नॉर्मली पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप बनते क्यों हैं, ग्रो किस तरह से होते हैं, और ग्रुप को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। तो ये चीजें आपसे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। इसके अंदर से आपको नॉर्मली समटाइम 8 क्वेश्चन पूछ लेता है, समटाइम 9 क्वेश्चन पूछ लेता है, टोटल देता है आपको, उसमें से आपको करने 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टोटल आपके पास होंगे 8 क्वेश्चन होंगे, तो 3 की चॉइस होगी, 5 अटेम्प्ट करने होंगे, ए बी पार्ट होता है उसके अंदर। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में होता है कि आपका अगर ए बी पार्ट है तो ए पार्ट एक चैप्टर से आ रहा है, बी पार्ट 2 चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से आ रहा है, या तीसरे चैप्टर से आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 2-3 चैप्टर करने पड़ते हैं। यहाँ पर नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको एक ही चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, या आप उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी कह लें, जिनसे आपकी नोहा होना, जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन बेसिक चीजों को साथ साथ लेके चलें, ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज्यादा चीजें आपस के अंदर क्या होती हैं, बहुत ज्यादा चीजें एक दूसरे पे ओवरलैप होती हैं, कि लीडर और मैनेजर में क्या फर्क होता है, इसको हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। बहरहाल अभी हम पहले लीडरशिप को डिस्कस कर लें और फिर मैनेजर को डिस्कस कर लें। अगर हम इन दोनों को सही से डिस्कस कर लेंगे तो हमें इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लीडरशिप क्या है, अगर हम एज ए डेफिनेशन इसको देखें कि लीडरशिप क्या है, एक मिनट, स्क्रीन जी। तो अगर हम लीडर को देखें, अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीडर इज, अच्छा जी, अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीडर इज समवन हु एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर अदर पीपल। लीडर बेसिकली क्या होता है, लीडर वो होता है जो लोगों को मोटिवेट कर कर जो वो चाहता है वो लोगों से करवा लेता है। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे यहाँ जो लीडरशिप की सेंस ली जाती है वो पॉलिटिकल लीडर ली जाती है। तो पॉलिटिकल लीडर को हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं कि भाई ये लीडर है, वो फलाना लीडर है, फलाना पार्टी का लीडर अच्छा है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो बेसिकली हमने लीडर की, अगर हम एक जनरल परसेप्शन के अंदर बात करें, तो जनरल परसेप्शन के अंदर हम लीडर को क्या समझते हैं कि भाई लीडर जो होता है वो लोगों के लिए, हुकूक के लिए लड़ता है और यूं करता है और वो करता है। तो बहरहाल हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट ये होता है कि लीडर वो होता है जो अपनी चीजों को लोगों के थ्रू इंप्लीमेंट कराए, जिसके अंदर एबिलिटी टू मोटिवेट हो। तो लीडर की क्या एक बेसिक डेफिनेशन क्या हम ले रहे हैं, लीडर कौन होता है जी, लीडर वो होता है someone who exercise influence over the other people, कि जो लोगों पर इन्फ्लुएंस करे। अभी हम देखते हैं आगे इन्फ्लुएंस क्या होता है। भाई इन्फ्लुएंस वो होता है कि लोगों के जो मर्जी पे असरअंदाज हो, जिसके अंदर एबिलिटी टू मोटिवेट हो, जिसके अंदर जो एक कॉमन फंक्शन मैनेजर का भी है कि वर्क डन थ्रू द पीपल, जो खुद सारे काम नहीं कर रहा हो। अगर लीडर ही खुद सारे काम करेगा, कोई भी, अगर हम पॉलिटिकल लीडर की बात करें, वो खुद ही सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा, वो बैनर खुद लगाएगा और वो सारी चीजें खुद मैनेज करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो लीडर कौन होता है, समवन हु एक्सरसाइज
जो के यूटिलाइज करें अपना इन्फ्लुएंस ओवर अदर पीपल, जो दूसरे लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस, उसकी जो पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस है, उसकी जो क्वालिटीज हैं या उसकी जो हॉनेस्टी है, उसकी बेसिस पे वो लोगों पर असरअंदाज हो। ठीक है, तो लीडर कौन होता है? समवन हु एक्सरसाइज। आपको अगर जब भी लीडर हो तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो अपनी चीजों को दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सके। अच्छा, दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टू मोर कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन। हम इसको ज्यादा से अच्छे से समझ सकते हैं कि लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल एंड गोल्स। यानी कि जो भी, अगर हम जैसे हम एक जनरल सेंस में बात करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका क्या गोल है कि भाई वो मुल्क के इलेक्शन जो नेशनल असेंबली के हैं और प्रोविजनल असेंबली के इलेक्शन जीत जाए और वो अक्सरियत से गवर्नमेंट बना ले और मुल्क के अंदर एक सर्टेन पीरियड के लिए रूल करे। ठीक है, वो उसके गोल है। बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल मे बी डिफरेंट होंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो उनका वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो सकता है। तो वट एवर जो भी ऑब्जेक्टिव है, वट एवर जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उन गोल को अचीव करना और अपनी इंटरपर्सनल स्किल से लोगों को डायरेक्ट करना। डायरेक्ट मतलब उनकी मर्जी पे असरअंदाज होना। जो काम लीडर चाहता है, जैसे अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ होता है या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं या और जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम होता है बेसिक आइडिया क्रिएट करना कि उनका ये गोल है। अब वो उस लिहाज से वो लोगों पे इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई आपको इस तरह से काम करना है, आपको इस तरह से काम करना है, आपका टारगेट ये है, आपका टारगेट ये है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट टारगेट होते हैं। जब तमाम डिपार्टमेंट अपने अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली। अच्छा, तो इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है? इंटरपर्सनल मतलब जो यहाँ हमने यूज कर रहे हैं कि व्हाट इज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है? बिटवीन पीपल, कि जो लोगों के दरमियान हो। इंटरपर्सनल मतलब क्या है? जो बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान हो। जब कभी भी हम बात करेंगे इंटरपर्सनल की, तो इंटरपर्सनल क्या मतलब क्या है? कि जो बिटवीन पीपल हो। अच्छा, इन्फ्लुएंस मतलब अभी हमने डिस्कस किया था। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ इफेक्ट ऑफ अदर, कि आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आप दूसरों के ऊपर इफेक्ट कर सके, दूसरों की मर्जी को अपने लिहाज से चला सके और लोग आपको फॉलो करें, आपकी बात को इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, अब तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ अदर। अच्छा, गोल क्या है? समथिंग दैट वी नीड वांट टू अचीव। गोल सिंपली वो है, जैसे हमने बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या गोल हो सकता है कि वो अपनी फेडरल में और प्रोविजन के अंदर अक्सरियत से गवर्नमेंट बना ले, मेजोरिटी से, ताकि वो कोई भी पॉलिसी मेकिंग करे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका क्या गोल हो सकता है कि उसके स्टूडेंट मैक्सिमम अच्छी पोजीशन से, अच्छे ग्रेड से पास हो जाएं। ठीक है, इसी तरह किसी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल हो सकता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल हो सकता है कि वो क्या करे? मैक्सिमाइज प्रॉफिट करे। या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो शेयर होल्डर की वेलफेयर को देख सकती है। ठीक है, तो ये तमाम कॉमन गोल हो सकते हैं। ठीक है, तो गोल्स में जब भी हम बात करेंगे तो गोल क्या है? समथिंग दैट वी नीड, वो चीज जिसकी हमें जरूरत है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी उसको जरूरत है या जो अचीव करना चाहती है, उसको हम क्या कहते हैं? गोल कहते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है? दोबारा से इसको जरा हम सम अप करते हैं। तो लीडरशिप क्या है? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीडर इज समवन हु एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पीपल। जो दूसरे लोगों की मर्जी पर असरअंदाज होता है वो लीडर होता है। ठीक है, और इसको मजीद अगर हम क्लैरिफाई करें तो मजीद इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, जो लोगों पे इन्फ्लुएंस करता है, उसके पास पावर हो। पावर ये नहीं हो कि बाय फोर्स करे, नहीं नहीं, वो लोगों को इस तरह से मोटिवेट करे कि बाय फोर्स ना हो बट लोग विलिंगली उसके कहने पे काम करें। डायरेक्टेड टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड गोल, यानी कि कोई सिंगल गोल हो या ऑर्गेनाइजेशन के कोई मल्टीपल गोल्स हैं तो वो मल्टीपल अचीव करेंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई सिंगल गोल है तो वो सिंगल गोल को अचीव करने के लिए जो है क्या करेंगे? अपनी एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, लीडरशिप इज एन conscious activity is concerned with the setting goals and inspiring people to
प्रोवाइड कमिटमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो लीडर पहले गोल को सेट करता है, यानी कि अगर हम कोई भी बात करेंगे तो ये कोई वर्करों का काम नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करेंगे, या ये मैनेजर्स का काम नहीं है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का। भी आगे चल के हम जो मैनेजमेंट लेयर को देखेंगे, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, एक मिडिल लेवल होती है, और फिर एक लोअर होती है, फिर सबऑर्डिनेट होते हैं, फिर सुपरवाइजर होते हैं। तो ये इनकी एक हायरार्की डिस्कस होती है, एक हायरार्की डिफाइन होती है कि किस तरह से किन लोगों का क्या काम है, ठीक है। तो जो लीडरशिप होती है वो हमेशा गोल सेट करती है। उनका काम होता है कि वो उनका विजन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के विजन को सेट करना। किसी जैसे अब हम बात करें कि नेस्ले का विजन है कि वो बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर हेल्दी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करे, ठीक है। इसी तरह बैंक है, बैंकों का एक विजन होता है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर मनी ट्रांसफर सर्विसेज और मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो ये गोल सेटिंग क्या होती है, लीडरशिप का काम होता है, और फिर लोगों को उस बात पे मोटिवेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें, ठीक है। अब आप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी सुपरवाइजर हैं, जितने भी वर्कर हैं, वो एक हायरार्की के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट या लीडर है, उनका काम है कि वो डिपार्टमेंटल हेड को मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारे इस साल के, इस पीरियड के, इस 6 मंथ के, 3 मंथ्स के, या जो भी उनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। तो फिर वो डाउन द लाइन वो आगे जो है, जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो लोअर मैनेजर्स को बताते हैं, लोअर मैनेजर वही चीज अपने सुपरवाइजर्स को कन्वे करते हैं, सुपरवाइजर अल्टीमेट वो वर्कर्स को बताते हैं। इस तरह से क्या होता है कि पूरी ऊपर से लेके नीचे तक थ्रू आउट एक इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, वो सर्कुलेट होती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, द लीडर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। लीडर का काम है, लीडर का काम क्या है कि भाई लीडर आपका क्या काम करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। ये नहीं कि वो उसने गोल सेटिंग कर दी है, बस अब अचीव होगा या नहीं होगा। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, या जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी उसके सीईओ हैं, या जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जी हमने जो ये गोल सेट किया है, एक तो वो गोल सेट ऐसे ही नहीं करते कि बस उन्होंने जो सोचा और उसको कर दिया, उसके ऊपर पूरी वर्किंग होती है, उसकी फिजिबिलिटी बनती है। फिजिबिलिटी मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज देखी जाती हैं कि उसके कितने % चांस है कि लोग सक्सेसफुली उसको अडॉप्ट करेंगे और वो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। वर्कर क्या उनके एक्सपेंसेस होंगे, क्या कौन कौन से लोग उनको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। ये तमाम चीजें देखने के बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और वो अपने जो ओनर्स हैं या जो ग्रुप हेड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनको इंश्योर करते हैं कि भाई हम अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे और इतने काम करेंगे, इतने लोग हमें चाहिए, तो ये चीजें हम करेंगे तो हम इंशाल्लाह अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो वो लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। ये नहीं कि हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो सर हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं होगा। बल्कि वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी टारगेट सेट किए गए हैं उनको क्या करेगा, वो अचीव करेगा। अच्छा, फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, ही शी मस्ट डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द ग्रुप, अदरवाइज दे विल बी द लॉस ऑफ इफेक्टिवनेस। अच्छा, अभी हम ये एक चीज जो है मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चीज देखी जाती है कि व्हाट इज इफेक्टिवनेस और व्हाट इज के ये क्या कह रहे हैं भाई कि ही शी मस्ट डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रुप, अदरवाइज देयर विल बी लॉस ऑफ इफेक्टिवनेस। दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर हैं, इसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कवर भी करेंगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। नॉर्मली इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हम सेम सेंस में ले लेते हैं कि भाई इफेक्टिवनेस भी वही है, एफिशिएंसी भी वही है, बट इसके अंदर हम मैनेजमेंट सेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उसको हम समझेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो मस्ट बी अचीव बाय इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के साथ हम उसको अचीव करें। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क रिक्वायर्ड एक्नॉलेजमेंट बाय द लीडर that he cannot get result unaided, that he she does not himself know
ऑल द आंसर। वो ये कहते हैं कि भाई जब तक लीडर को खुद ही नहीं पता होगा कि जितने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और जितने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके क्या पॉसिबल आंसर हैं और उनके क्या पॉसिबल आउटकम है, अगर इस तरह से नहीं होगा तो कभी भी वो गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो पहले मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी लीडर होता है उसका अपना विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ये टारगेट किस तरह से अचीव किया जाएगा, नीचे के लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा, उनसे किस तरह से काम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किसका लिया था, लीडर का। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजर। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था दो चीजें होती है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। अब इफेक्टिव और एफिशिएंसी ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मैनेजमेंट में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाइल एफिशिएंसी रेफर टू हाउ वेल समथिंग इज डन, इफेक्टिवनेस रेफर टू हाउ यूजफुल समथिंग इज। देखें, इफेक्ट, इसको हम और क्लियर करते हैं। एफिशिएंसी मतलब सिर्फ कि किस तरह से कोई काम हम बेहतरीन तरीके से करते हैं, रिगार्डलेस कि उसके अंदर कितना टाइम लग रहा है, इसको हम नहीं देखते। बट जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, रेफर टू हाउ यूजफुल समथिंग इज, जो काम हो गया वो कितना यूजफुल है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा कोई सोप बना लिया, आपने बहुत अच्छा कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने बहुत अच्छी कोई इमेज डाउनलोड कर दी, बट वो बहुत अच्छी तो हो गई मगर जो हमारी सोसाइटी में इंटरनेट की स्पीड है उस पर वो डाउनलोड नहीं हो पा रही। या आपने एक बहुत अच्छा सोप बना लिया मगर वो सोप इतना एक्सपेंसिव है कि लोग उसको खरीद ही नहीं रहे, तो वो तो इफेक्टिव तो है बट वो एफिशिएंसी नहीं है उसमें, क्योंकि वो लोगों की पहुंच में नहीं है। तो जब भी आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका डिसीजन इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। इसको हम फर्दर क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर कार इज अ वेरी इफेक्टिव फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। कार जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बस के लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, बट इफ यू हैव योर ओन कार तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह किसी भी टाइम विदाउट एनी के आप किसी का वेट कर रहे हैं ट्रेवल कर सकते हैं। able to move people across long distance the specific place, but a car may not transport people efficiently because of how it use fuel। मगर ये नहीं है कि एफिशिएंसी उसमें नहीं है, क्योंकि आप जब कार में अकेले जा रहे हैं तो उसका उतना ही फ्यूल कंज्यूम होगा कि अगर आप 4 लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या है कि मिनिमम कॉस्ट भी हो, आप कॉस्ट को भी देखें, आप एक सर्टेन टाइम को भी देखें, क्या हम विद इन टाइम और विद इन मिनिमम कॉस्ट उसको कर रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। ठीक है, अच्छा, इसका थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं कि इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग राइट टास्क। ठीक है, कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल। इफेक्टिवनेस ये है कि आप सही काम करें और जो भी आपका गोल है आप उसको अचीव कर लें। बस आपका गोल है कि आपको लाहौर पहुंचना है, तो लाहौर जाने के आपके पास सो मेनी वेज हैं। आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप बाय रोड भी जा सकते हो, आप बस से भी जा सकते हो, आप कार से भी जा सकते हो, आप प्लेन से भी जा सकते हो, मगर इन सब की कॉस्ट डिफरेंट है, इन सब का टाइम डिफरेंट है। कार में भी डिफरेंट टाइम लेगी, ट्रेन में भी डिफरेंट टाइम लेगी, एरोप्लेन डेफिनेटली डिफरेंट टाइम होगा, उसका लेस टाइम होगा मगर कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी। हम जब इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस में हम सिर्फ ये बात करते हैं कि भाई आपका टास्क कंप्लीट होना चाहिए। और टास्क कंप्लीशन क्या है कि आप लाहौर पहुंच गए, आपको कराची से लाहौर जाना है, कराची से इस्लामाबाद जाना है, कराची से दुबई जाना है, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आप दुबई पहुंच गए या आप लाहौर पहुंच गए, मगर उसकी कॉस्ट क्या आ रही है ये इफेक्टिवनेस में नहीं देखा जाता। इफेक्टिवनेस में ये देखा जाता है कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपका आपका टास्क है कि आप बीकॉम को क्लियर करें, तो बीकॉम तो क्लियर थर्ड डिवीजन पे, सेकंड डिवीजन पे भी हो जाता है और फर्स्ट डिवीजन पे भी हो जाता है। तो इफेक्टिवनेस क्या है कि आपने बीकॉम क्लियर कर लिया, मगर एफिशिएंसी क्या है कि आपने किस ग्रेड में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहां पर क्या कह रहा है, efficiency is about doing thing in a optimal way। जो ऑप्टिमम यानी कि ऑप्टिमम मतलब क्या है, इट द फास्टेस्ट और द लीस्ट एक्सपेंसिव वे। ये आपको एफिशिएंसी बताता है कि वो ऑप्टिमम लेवल क्या है। कि ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। हमने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम इसको इकोनॉमिक्स में अपने पढ़ा था। तो ये जो मिनिमम इनपुट
टू मैक्सिमम आउटपुट है ये एफिशिएंसी को। ये बात हमने क्या करा था कि ये हमने एफिशिएंसी के अंदर देखा था और हमने कहा था कि यही एफिशिएंसी होती है कि मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। तो एफिशिएंसी क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको बहुत कम टाइम में और लीस्ट एक्सपेंसिव वे में कंप्लीट करें। इफेक्टिवनेस क्या है कि आपका जो काम है बस आपने कर लिया, आपको यहां से लाहौर जाना है, आपको इस्लामाबाद जाना है, तो सबसे ज्यादा क्या है कि आप प्लेन पे चले जाएं, कंफर्टेबल है। मगर अगर आपको टाइम इतना मैटर नहीं करता तो आप ट्रेन पे भी जा सकते हैं, टाइम इतना मैटर नहीं करता आप बाय रोड भी जा सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि उस काम में एफिशिएंसी है या नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, वर्क टू बी डन बाय पीपल, कि हर मैनेजर खुद से तमाम काम नहीं कर सकता। मैनेजर का काम ही यही होता है कि वो अपना काम लोगों के थ्रू करे, लोगों से करवाए। ठीक है, वो खुद काम नहीं करेगा कि एक मैनेजर है वो खुद से, अगर कोई उसकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है तो वो कटिंग भी खुद जाके देख रहा है, कर रहा है, फिर उसकी स्टिचिंग भी देख रहा है, कर रहा है, और उसके बाद वॉशिंग है, फिर फिनिशिंग है। ये पॉसिबल नहीं है। उसका क्या काम है कि उसको अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को ट्रेन करना है, उनको बताना है कि भाई किस तरह से काम होगा, और उस पर फिर कंट्रोल रखना है, कंट्रोल रखना है, उनके आउटपुट्स को देखना है। तो ठीक है, जितने भी मैनेजमेंट के काम होते हैं वो मस्ट भी किस तरह से हो, उसमें इफेक्टिवनेस भी हो और एफिशिएंसी भी हो। क्लियर है ये बात? इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लियर होगी। इट कुड बी द रॉन्ग थिंग बट इट वाज डन ऑप्टिमली। वो ये बोलते हैं एफिशिएंसी में कि वो मे भी अगर रॉन्ग हो मगर वो ऑप्टिमम लेवल पर हो। ठीक है, तो ना, एक और बात मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा समझी जाती है कि ना एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा जोर हो, कि आपने लीस्ट कॉस्ट देखा, आपने लीस्ट कॉस्ट देखा कि सबसे कम कॉस्ट तो आ रही है ट्रेन की, तो ट्रेन आपको, आपकी मीटिंग है इस्लामाबाद में, आपको जाना है किसी दूसरे डिफरेंट सिटी में, कंट्री में जाना है, वहां आपकी ट्रेनिंग का मीटिंग का एक सर्टेन टाइम है, आप लीस्ट कॉस्ट देख रहे हैं।